बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। बुज़दिल और सेहूनी फोर्सेस के वो ऐसे जवान जो कि सिर्फ और सिर्फ निहत्ते लोगों के ऊपर काबिज़ हो सकते हैं, उन पर धावा बोल सकते हैं। उनकी तरफ से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर धावा बोला गया है। 20 से ज़ायद कश्तियों को कहा जा रहा है हिरासत में लिया जा चुका है और उनके अंदर जो अफराद थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और इन अफराद का इन 44 से ज़ायद ममालिक के 500 से ज़ायद लोगों का कसूर ये था कि ये इमदाद पहुंचाना चाहते थे गज़ा के बेबस और निहत्ते मजलूम शहरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर इमदाद को रोका जा रहा है, जो अद्वियात उन तक नहीं पहुंचाई जा रही, जो बच्चों तक फार्मूला मिल्क को पहुंचने से रोका जा रहा है, वो बिलखते बच्चे जो कि भूख अफलास और कहत की वजह से अपनी ज़िंदगियां खोते जा रहे हैं, उनके ऊपर अब धावा बोला गया है। और इसके अंदर पाकिस्तानी लोग भी थे। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग वो भी हिरासत में ली जा चुकी है। और हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ क्या है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, ये सारी तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं एक एक करके। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह से अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे को देखते हुए अमेरिका ने इसी में खैरियत जानी है, आफियत जानी है कि इससे पहले कि कोई और अरब मुल्क इसका हिस्सा ना बन जाए, उन्होंने कतर के साथ एक पैक्ट को यकीनी बनाया है। एक एग्रीमेंट हो गया है कि अगर कतर के ऊपर हमला होगा मुस्तकबिल में किसी मुल्क की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो उसे अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहदे की अहम शिकें क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि इस मुआहदे को लेकर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त मुमकिन है। आखिर में आपको बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किस तरह बीसीसीआई को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है, क्योंकि अब बीसीसीआई को उस ट्रॉफी की याद सताने लगी है, एशिया कप की वो ट्रॉफी जिसे पहले तो वो छोड़कर चले गए और अपनी हरदर्मी और नफरत और प्रोपेगेंडे के बायस उन्होंने ना तो हाथ मिलाए पाकिस्तानी टीम से, और पहलगाम वाक़े का तस्करा जिस तरह सूर्य कुमार यादव की तरफ से किया गया था, वो सारी दुनिया ने उसके ऊपर लानत मलामत की और आखिर में ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और उनकी तरफ से हक़ाइक़ पे मबनी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो गोदी मीडिया के हवाले किया गया प्रोपेगेंडे की सूरत में कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माजरत कर ली है, माफ़ी मांगी है और वो कह रहे हैं कि आके ट्रॉफ़ी ले लें, जिस पर हक़ाइक़ उन्होंने बयान किया कि जी ना तो मैंने माफ़ी मांगी है ना मैं फ्यूचर में मांगूंगा। हक़ाइक़ क्या है ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं, तो एक एक करके तमाम अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, फाइनली गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जिस वक्त पहुंचा है इजराइल की हदूद में और रेड जोन में, उसे घेरे में लिया गया और पहले उन्हें वार्निंग दी गई है, जिसके जवाब में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अंदर जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम निहत्ते हैं, हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ इमदाद पहुंचाना चाहते हैं और हमें इंसानी बुनियादों पर यह हक हासिल है कि हम इस हसार को तोड़ें जो कि इजरायली सेहूनी फोर्सेस ने इस वक्त बना रखा है। और इसमें 44 ममालिक के नाज़रीन 50 से ज़ायद कश्तियाँ हैं, 500 से ज़ायद लोग हैं। फ्लोटेला मुंतज़मीन के मुताबिक इजरायली फ़ौजी एक जहाज़ में दाखिल हुए और जहाज़ पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में लिया गया। लेकिन इससे पहले वो जो मनाज़र रिकॉर्ड हुए हैं, चाहे वो वहाँ पे कैमरे जो नस्ब थे उनकी तरफ से जो वहाँ पे लोग थे, बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स पानी में फेंक दिए, कुछ और भी विजुअल्स हमने देखे। कुछ लोगों के पास कुरान पाक था, उन्होंने वो समुंदर में बहा दिया ताकि उसकी बेहुरमती ना कर सकें सेहूनी फोर्सेस। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि इस वक्त भी कुछ ऐसी शिप्स हैं, कुछ ऐसी कश्तियाँ हैं जो हसार तोड़ती हुई गज़ा तक पहुँचने में भी कामयाब हुई हैं। इस्राएली वज़ारत ख़ारजा का बयान इसमें यह है कि वो कहते हैं कि जी हम इन्हें डिपोर्ट करेंगे और हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। इस्राएली पहुँचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जबकि मुंतज़मीन क्या कहते हैं इसमें वो भी सुन लीजिए। मुंतज़मीन के मुताबिक बताया गया कि इस्राएली बहरी जहाज़ ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की कश्ती दीर यासीन समेत दीगर कश्तियों पर धावा बोला, जिसके बाद कश्तियों से बराह रास्त नशरियात और तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए और सवारों की सूरत हाल गैर वाज़ेह बताई जा रही है कि उनके ऊपर इस वक्त क्या मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ सामने आया, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। बहरहाल मुंतज़मीन का यह कहना है कि कश्तियों पर इमदादी सामान मौजूद है और उनका मकसद महसूर गज़ा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। इस्राएली रुकावटों और दबाव के बावजूद उनका मिशन जारी रहेगा। तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही ख़ास लोग हैं, जिन्होंने बग़ैर किसी मज़हब की परवाह किए हुए, किसी वाबस्तगी, किसी शहरियत, किसी नस्ल या लसानियत की परवाह किए बगैर इंसानियत के नाते अपने फ़र्ज़ की अदायगी का
तहैया किया, बीड़ा उठाया और अपना जो सफ़र है उसको जारी रखा है, उन तमाम ख़तरात के बावजूद कि सियोनी फोर्सेस जो है वो बग़ैर किसी इंसानियत के कवानीन को मलूज़ ख़ातिर रखे हुए सब के ऊपर ये जो जहारियत है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे खराज तहसीन के लायक हैं ये तमाम लोग। और हमें भी, आपको, मुझे, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आवाज़ उठानी है इन तमाम अफराद के लिए भी जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, और उन तमाम गज़ा के रहने वालों के लिए भी जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे से नेतन्याहू और सेहूनी फोर्सेस के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नाज़रीन मज़म्मत की गई है। ट्वीट पे उन्होंने इजहार किया है सख्त अल्फाज का। उन्होंने इस फ्लोटिला में ये कहा है कि 44 ममालिक के 450 से ज़्यादा इमदादी कारकुनान जो सवार थे, जिन्हें इस्राईली फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, उनका कहना है कि इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। साथ में उन्होंने फौरी तौर पर इनकी रिहाई का मुतालबा किया है और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातील जो तातुल रसाई है इसको यकीनी बनाने का भी उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है। और हम भी ये मुतालबा करते हैं कि तमाम जो आलमी बरादरी है उसे होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई किसी एक मुल्क का नुमाइंदा तो है नहीं। इसके अंदर 44 ममालिक से ज़ायद के नुमाइंदे मौजूद हैं, मंदूबीन मौजूद हैं, कारकुनान और सोशल वर्कर्स मौजूद हैं, सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। तो उन सारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। साथ में वज़ारत ख़ारजा का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि जी हम ये चाहते हैं कि 1967 से पहले की पोजीशन जो है वो गज़ा की फ़लस्तीन की बहाल की जाए, और साथ में इस एलामिया में पाकिस्तान ने फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। गज़ा का गैर कानूनी मुहासरा ख़त्म करने और इंसानी इमदाद की आज़ादाना तरसील पर जोर दिया गया है, और पाकिस्तान ने फ्लोटिला में सवाल तमाम जो कारकुनान थे इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहले तो वेलकम किया डोनाल्ड ट्रंप के उस जंगबंदी मनसूबे को जिसका ऐलान किया गया था, 20 नुकात पर मबनी था। अच्छा, उसके अंदर हुआ क्या है, खेल ये खेला गया है कि नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात के बाद उसमें तरमीम कर दी गई है, वो सारी शिकें तब्दील कर दी गई हैं और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक नेतन्याहू ने एडिट करवाते हुए उसकी तशहीर करवाई है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा काबिल अमल हल मौजूद नहीं है जिसको लगता है कि इम्प्लीमेंट किया जा सके और वहाँ पे अमन मुमकिन हो सके। अच्छा, जो फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम है उन्हें 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उन्होंने भी कहा है कि अब इसे नज़रसानी की ज़रूरत है, ये जो तरमीम है या ये जो शिकें हैं ये काबिल अमल नहीं है, इसके अंदर तब्दीली होगी तभी वो इसको काबिल कबूल समझेंगे, अदरवाइज़ इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना मुमकिन नहीं हो सकता। दुनिया भर में नाज़रीन एहतजाज हो रहा है, और इटली समेत यूरोप के बहुत से अहम ममालिक हैं जहाँ पे इस वक्त हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर हैं और अपनी अपनी हुकूमतों से मुतालबा करें कि इज़राइल के साथ हर तरह के सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, उनके सफ़रा को जो वहाँ पर मौजूद हैं बेदखल किया जाए, और हर तरह का जो एक ताल्लुक़ है उनको अपने एयर स्पेस को तो बंद किया ही है मगरबी ममालिक ने, लेकिन उनसे सिफारती ताल्लुकात का ख़त्म होना, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाना ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसराइली हमले के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के एहतजाज की कॉल पर यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता समेत दुनिया भर में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। इसराइली हमले और कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने फ़लस्तीन के हामियों को एहतजाज की कॉल दे दी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि उनके काफिले पर इसराइल के हमले शुरू हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि इसराइल को रद्द-ए-अमल दिया जाए। साथ में सिफारत खानों, पार्लियामान के सामने मुजाहरे किए जाएं ताकि फ़लस्तीन के हक में आलमी दबाव को बढ़ाया जा सके। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान, तुर्की और ट्यूनिस समेत कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कॉल्स दी गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी 3 बजे का वक्त दिया गया था, दोपहर 3 बजे के मुश्ताक अहमद समेत दीगर जो इस वक्त स्मूथ फ्लोटिला के शुरका हैं उनके हक में आवाज़ बुलंद की जाए। एक बयान भी सामने आया है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का, क्या कहना था उनका, वो भी सुनिए। पाकिस्तान के अवाम निकले, पूरे यूरोप के अवाम फ्लोटिला के ऊपर हमले के खिलाफ निकले हैं। पूरे यूरोप में दारुल हुकूमतों में तो पाकिस्तान के अवाम भी निकले। तो कह रहे हैं कि पूरे यूरोप में लोग एहतजाज के लिए निकले हैं, पाकिस्तानियों को भी निकलना चाहिए। जो जहाँ पर भी है अपने शहरों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर आप जहाँ जहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं गज़ा के लोगों के लिए, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के शुरका के लिए। और यकीनी तौर पर नाज़रीन ये जो कंट्रीब्यूशन है वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसकी जो कैपेसिटी है उसे अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए। जो यकीनी
तौर पर इस वक्त की ज़रूरत है। और नाज़रीन, जो गज़ा के अवाम है, गज़ा के बच्चे हैं, वो शिद्दत के साथ मुंतज़िर थे कि ये जो स्मूथ लौटेला है ये कब पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये बच्ची अपने तई मोहब्बत का इजहार कर रही है और शिद्दत से इंतज़ार कर रही है उन हज़ारों फ़लस्तीनियों की तरह जो कि इस इमदाद के मुंतज़िर हैं, जिन तक इमदाद नहीं पहुँचाई जाती। जब वो इमदाद लेने के लिए पहुँचते हैं तो उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो एक इक़दाम है, जितनी भी कश्तियाँ पहुँच पाती हैं, वो ख़बरें ये भी हैं कि कुछ ऐसी भी कश्तियाँ हैं जो कि इस सेहूनी फोर्सेस के हसार को तोड़ते हुए गज़ा तक पहुँचने में कामयाब हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो गज़ा के रहने वालों तक ये इमदाद पहुँचा सकें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और उस पैक्ट की बात करते हैं, उस मुआहदे की बात करते हैं जो कि कतर और अमेरिका के दरमियान हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद अब अमेरिका को यह फिक्र लाक हो चुकी है कि कहीं दीगर अरब ममालिक या दीगर मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा ना कर लें या इस मुआहदे का हिस्सा ना बन जाएं, क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका के ऊपर तकिया करके, रिलाय करके अरब दुनिया ने देख लिया और किस तरह से पूरा साथ दिया है इजराइल का, नेतन्याहू का, अमेरिका ने, यह भी सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब ये फाइनली एक मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई है और अमेरिका ने दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर की सलामती की जमानत देते हुए कहा है कि किसी भी हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके मनाजिर आप देख भी रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इकदाम करेंगे। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद में अमेरिका का साबित कदम इत्तेहादी है। तो पहले आपको याद नहीं आया था कि आपकी एयरबेस इस खत्ते में सबसे बड़ी कतर में, दोहा में मौजूद है और 10,000 से फौजी आपके यहाँ पर मौजूद हैं। आपको अभी हाल ही में $400 मिलियन से ज़्यादा का तैयारा उन्होंने दिया तोहफे में। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कतर आपके साथ करने जा रहा था। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि आपने कतर के दिफा को यकीनी बनाना है, उनकी हिफाजत करनी है और इसराइल को लगाम डालनी है। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वादे बईद हो रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और पीठ में छुरा घोंपने का जो काम है वो यहूदो नसारा का, इस बार उस पर अमल ना किया जाए। तो तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ने कतर को सिक्योरिटी को यकीनी गारंटी दे दी है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उसी तरह के अल्फाज हैं जो कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट में भी देखे हैं। तो कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती, माशी और फौजी इक़दाम किए जाएंगे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। तो अब फाइनली ये मुआहिदा कतर के दरमियान तो हो चुका है। देखते हैं कि इस पर अमल दरामद को किस तरह से यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि एक तवील तारीख़ है नेतन्याहू की जंगी कवानीन को रौंदने की, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रौंदने की। और इस बार फिर से अमेरिका ने यकीन दहानी तो करवा दी है, लेकिन इस मुआहिदे को या इस यकीन दहानी को नेतन्याहू ख़तर में लाता है या नहीं लाता, ये देखना वाला, ये आने वाला वक्त बताएगा और ये देखने वाली चीज़ भी होगी। अगली खबर पे आते हैं नाज़रीन, और भारत अपनी हटदर्मी पर कायम दायम है। जो एशिया कप में किया है उसने, वो पूरी दुनिया के सामने है। लानत मलामत हो रही है भारत के अंदर से, चाहे वो रवि शास्त्री हों, कपिल देव हों, सियासी तज्जियाकार हों, खिलाड़ी हों या फिर समझ बूझ रखने वाले जो न्यूट्रल लोग हैं, वो इस वक्त भाजपा सरकार के ऊपर लानत मलामत कर रहे हैं, BCCI के ऊपर और इवन अमित शाह के ऊपर जो उनके इकदाम हैं। लेकिन जो नफरत है, प्रोपेगेंडा है, वो उसका सिलसिला रुका नहीं है। अब विमेन वर्ल्ड कप जारी है और उसके लिए भी यही अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जी लड़कियां आपस में हाथ नहीं मिलाएंगी। भारत और पाकिस्तान की टीम का अगर मैच भी होता है तो उस मौके पे भी आपस में हाथ मिलाने की इजाज़त इंडियन क्रिकेटर्स को नहीं होगी। लेकिन जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है मोहसिन नकवी साहब ने, वो भी सुन लीजिए। अच्छा, एक तो 2 रोज़ पहले जूम पे मीटिंग हो रही थी जिसमें राजीव शुक्ला भी थे, मोहसिन नकवी भी थे और जो उसमें चीज़ें ज़ेरे बहस लानी थी, एजेंडाज ज़ेरे बहस लाने थे, ज़ेरे गौर लाने थे, उसके अंदर ट्रॉफ़ी का तज़किरा नहीं था। तो राजीव शुक्ला साहब ने उसमें गिला कर दिया कि जी भाई हमारी ट्रॉफ़ी वापस करें, इस पे किसी का हक तो है नहीं, तो ये तो जीती हुई टीम को मिलनी चाहिए। तो नकवी साहब ने कहा कि जी हमें तो पहले भी एतराज़ नहीं था, आपकी टीम ने उस वक्त लेने से इनकार किया, हम ट्रॉफ़ी लेके आ गए हैं, अगर अब भी उन्हें ज़रूरत है तो मेरे ऑफिस आएँ सूर्य कुमार यादव और आके अपनी ट्रॉफ़ी ले जाएँ। जिस पे उन्होंने माइक अपना म्यूट कर दिया और कोई भी आगे से बात नहीं की है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद सुपारी दी गई है गोदी मीडिया को कि जी आपने प्रोपेगेंडा करना है। प्रोपेगेंडा ये किया उन्होंने कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है और अब वो जो ट्रॉफ़ी है वो दुबई बोर्ड हुकाम के पास जाएगी और वहाँ से इंडिया अपनी ट्रॉफ़ी ले लेगा। अच्छा, ये सारा दिन खबरें गुज़श्ता रोज़ चलती रही हैं, जिसके बाद फाइनली मोहसिन नकवी साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसा
कुछ भी मैंने नहीं कहा। क्या कहा मोहसिन नकवी साहब ने, जरा वो सुन लीजिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इंडियन मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ पर चलता है। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी बीसीसीआई से माफी मांगी है, ना ही कभी मांगूंगा। और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मोहसिन नकवी ने इंडियन मीडिया में अपनी मुबैना माफी बारे खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ये मनगढ़ंत बातें सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करना है। बदकिस्मती से इंडिया सियासत को क्रिकेट में घसीटता रहता है और खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। बतौर सदर एसीसी मैं उस दिन भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी तैयार हूं। अगर इंडियन टीम वाकई ट्रॉफी चाहती है तो खुशी से एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी ले जाएं। तो ये असूल की बात है, इसके ऊपर आप तिलमिला रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, जिद्दी बच्चों की तरह आप नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन आप हमारे इतने लाडले तो हैं नहीं कि आपके सारे नखरे हम तस्लीम करते जाएं। आपकी हरदर्मी के बावजूद अपने प्रोपेगेंडे और नफरत के उस खेल को, जो कि आप सियासत के साथ साथ खेल के मैदान में भी आप उसको लेकर आ चुके हैं, तो आप हमारे तो इतने चहीते हैं नहीं कि हम आपकी हर बात को आंखें बंद करके मानते रहें। और ना ही हम अंधभक्त हैं कि मोदी सरकार को खुश करने के लिए, भाजपा सरकार को और मोदी जी को खुश करने के लिए आपकी सारी जायज़ नाजायज़ फरमाइशें मानते चले जाएंगे। चलें, आप अंपायर्स को साथ मिला सकते हैं, आप जो थर्ड अंपायर है उसको साथ मिला सकते हैं, अपनी मर्जी के फैसले दिला सकते हैं, लेकिन आप यहां पर आकर फंस चुके हैं। और अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो फिर आपको सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस भेजना पड़ेगा। अच्छा, विमेन वर्ल्ड कप के अंदर जो होने जा रहा है वो भी सुन लीजिए। विमेन वर्ल्ड कप में जो चीज़ तब्दील होगी वो सिर्फ जिन्स होगी, यानी मर्दों के बाद अब ख्वातीन के मुकाबले में भी वही सिलसिला चलेगा और उनको हाथ मिलाने से रोक दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 5 अक्टूबर को शेड्यूल है। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि खवातीन आपस में मैच तो खेलेंगी, लेकिन वो हाथ मिलाना उनको अलाउ नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से मना कर दिया गया है। लेकिन ये जो हथकंडे हैं, आप जितने मर्जी खेल लीजिए, क्योंकि आप खेल के मैदान में तो जीत सकते हैं, यकीनी तौर पर जो अच्छा खेल पेश करेगा वो जीत जाएगा। ट्रॉफी उसका हक बनती है, अगर आपको चाहिए तो आके ले लीजिए। लेकिन आप बॉलीवुड में ड्रामे कर सकते हैं, खेल के मैदान में कर सकते हैं, जंग के मैदान में आपका मुकद्दर पाकिस्तान से मार खाना ही है, शिकस्त खाना ही है। और ये आपको जब भी छेड़छाड़ आप करेंगे, पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब की सूरत में उसका सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।